गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है यिर्मयाह 29:11। यहाँ से लिखा हुआ है कि यहोवा की वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं, मन कुशल ही की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हम कितने बार इस वचन को सुन चुके हैं, क्लेम करते हैं, प्रचार भी करते हैं। कई बार हम नहीं समझ पाते कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए अच्छी है कि बुरी। हमेशा हमको लगता है कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। कई सवाल हमारे जीवन में आते हैं। बाइबल कहती, परमेश्वर कहता है मैंने हानि की नहीं लाभ की योजना बनाई है। कोई भी बाप अपने बच्चों के लिए कभी हानि की योजना नहीं बनाता। आपने अपने बच्चों के लिए चाहा कि वे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, IAS बने, अच्छी हेल्थ में रहें। समटाइम्स आपकी भी योजना, आपकी कल्पना है बच्चों के लिए पूरी नहीं हो पाती। हम तो मनुष्य हैं, परंतु परमेश्वर तो अपनी योजनाओं को पूरा कर सकता है। परमेश्वर को किसने रोका है उसकी योजनाएं पूरी करने के लिए। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर सामर्थ्य है, जो चाहे कर सकता है। जब उसने सृष्टि की रचना करी, शून्य में सब कुछ बना दिया, सूरज को बनाने वाला, चांद को बनाने वाला, सरदूतों को बनाने वाला, कैसे उसकी योजना पूरी नहीं हो रही है? क्यों उसकी योजना पूरी नहीं हो रही है? कौन उसको रोक सकता है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए? इतना सामर्थ्य परमेश्वर है, कोई भी उसके समान नहीं है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, परंतु यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना करना सिखाया? जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी नहीं हो रही है। एक समय आएगा जब उसकी 100% इच्छा पूरी होगी, पर अभी नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि परमेश्वर ने जो योजना बनाई है, भले भी अच्छी है, लाभ की है, पर तो हमेशा वो योजना आपके जीवन में अपने आप पूरी नहीं हो सकती है। परमेश्वर ने आदम हवा के लिए अच्छी योजना बनाई थी। क्या कहा था? हम मनुष्य को अपने स्वरूप समानता में बनाते हैं, वह पृथ्वी पर शासन करें, और से कहा फूलो फलो और पृथ्वी को अपने वश में कर लो। परमेश्वर ने नई योजना बनाई थी कि उसे आदम की वाटिका से बाहर निकालना पड़ेगा। परमेश्वर ने उसके लिए योजना नहीं बनाई थी। परमेश्वर तो आदम की वाटिका सारी चीज़ें उसके लाभ के लिए, उसकी खुशी एंजॉय करने के लिए बनाई थी। परमेश्वर की योजना वहाँ भी पूरी नहीं हुई। आगे अब जब देखते हैं इजराइलियों के जीवन में, जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल के बाहर लेके आया, वो जनरेशन जिसने परमेश्वर के इतने बड़े बड़े काम देखे थे, जिनकी आंखों के सामने 10 विपत्तियाँ आई, परमेश्वर ने फिरौन की सेना को लाल समुद्र में डाल दिया, वो जनरेशन कनान देश में प्रवेश नहीं कर सके। क्या ये परमेश्वर की योजना थी कि वे जंगल में नाश हो जाए, जंगल में मर जाए? यदि परमेश्वर को मारना ही होता तो मिस्र में क्यों नहीं मारता? परमेश्वर की योजना नहीं थी कि वे जंगल में नाश किए जाएं। आगे हम देखते हैं मूसा के जीवन में भी परमेश्वर ने मूसा से कहा था, मैं तुझे ऐसे देश में ले जाऊंगा जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, परंतु मूसा वहाँ प्रवेश नहीं कर सका। क्यों? क्या परमेश्वर की योजना थी? नहीं, परमेश्वर की योजना नहीं थी, परंतु मूसा वहाँ प्रवेश नहीं कर सका। एक के बाद एक हम बहुत सी बातों को देख सकते हैं। शाऊल राजा था, जिसे इजराइलियों का पहला राजा बनाया गया। परमेश्वर ने परंतु उसके लिए अच्छी योजना बनाई थी, और क्या हुआ? अपने पूरे घराने से नाश हो गया। परमेश्वर की योजना नहीं थी कि वे सारे घराने सहित नाश किया जाए। तो ऐसा क्यों होता है? परमेश्वर की योजना क्यों पूरी नहीं होती है? परमेश्वर ने हम सबको सेल्फ विल दिया है, और परमेश्वर हमारी इच्छा के बिना कभी भी कुछ नहीं कर सकते। और जब हम परमेश्वर की योजना को नहीं जानते हैं, अनजाने में हम परमेश्वर की योजना का सामना करने लगते हैं, जैसे आदम हवा ने किया। परमेश्वर की अच्छी योजना को नहीं जान के उन्होंने अनजाने में शैतान की योजना का पालन किया, और शैतान की बातों को सुनकर अपने आप को शैतान के हाथों में दे दिया। और इस कारण से परमेश्वर की अच्छी योजना आदम हवा के जीवन में पूरी नहीं हुई है। परमेश्वर की योजना पूरा होने के लिए परमेश्वर जबरदस्ती नहीं कर सकता। वो नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति नाश हो, परंतु बहुत से लोग नाश हो रहे हैं। वो नहीं चाहता कोई बीमारी की अवस्था में रहे, क्योंकि यीशु मसीह ने सारी कीमत इसलिए चुकाई है। चाहता है कि सब लोग चंगे हो जाएं। नहीं चाहता कोई शाप में रहे, बंधन में रहे, शैतान की गुलामी में रहे, कमी घटी में रहे। फिर भी बहुत से लोग कमी घटी में हैं, गुलामी में हैं, नाश किए जा रहे हैं, घात किए जा रहे हैं।
जबकि परमेश्वर ने अपनी योजना को क्रूस पर प्रकट कर दिया, चाहता हम जीवन पाएँ और बहुत आयत का जीवन पाएँ। तो कैसे पास्टर जी, परमेश्वर की योजना क्यों पूरी नहीं होती? हम तो कभी शैतान के साथ अवसर नहीं देते, शैतान की बातों को नहीं मानते। हम शैतान की योजना क्यों चाहेंगे हमारे जीवन में पूरी हो? हाँ, आप जानबूझ के भले ही ना करते हो, पर कई बार अनजाने में ही परमेश्वर की योजना को नहीं जान करके अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए संसार के अनुसार चलते हुए कई बार हम अनजाने में ही शैतान की योजना को पूरा करने लगते हैं, जिसके कारण परमेश्वर की अच्छी योजना, भली योजना, सच्ची योजना हमारे जीवन में पूरी नहीं हो पाती। इस्राएलियों ने क्या किया? अविश्वास किया, परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर की बुद्धि पर विश्वास नहीं किया, इसलिए कनान देश में प्रवेश नहीं कर सके। मूसा ने क्या किया? परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर को आदर नहीं दिया जो उसे देना चाहिए था, इसलिए कनान देश में प्रवेश नहीं किया। शाऊल ने क्या किया? शाऊल ने परमेश्वर की योजना को कैसे विफल किया? जब उसने परमेश्वर से बढ़कर मनुष्यों को आदर देना शुरू किया। परमेश्वर की इच्छा के विरोध उसने खुद होम बलि चढ़ा दिया। तो जब उसने परमेश्वर का अनादर किया तो परमेश्वर ने उसको राजा होने के अयोग्य घोषित कर दिया। इसी कारण से परमेश्वर की अच्छी योजना, भली योजना, सच्ची योजना जो उनके लाभ की थी, हानि की नहीं थी, उनके जीवन में पूरी नहीं हो सकी। कई बार हमको पता ही नहीं होता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या योजना बनाई है और अपनी इच्छा को पूरी करने की कोशिश करने लगते हैं। परमेश्वर की योजना नहीं कि हम जातियों के साथ आसमान छुए में जुटे। परमेश्वर की योजना नहीं कि हम परमेश्वर के वचन का सामना करें, अनाज्ञाकारिता से रहें, घमंड में रहें, परंतु क्योंकि हमको परमेश्वर की योजना नहीं पता होती है, इसलिए हम अपनी योजना को पूरा करने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर ने जो बहुत 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 अच्छी योजना हमारे बनाई है, हमारे जीवन में पूरी नहीं हो पाती। इसलिए जब भी आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, नम्र होते हैं, उसकी योजना को खोजते हैं और यही प्रार्थना करते, प्रभु जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती, मेरे जीवन में पूरी होने पाए, मेरे परिवार में पूरी होने पाए, मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे वैवाहिक जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में आपकी योजना पूरी होने पाए। अपने आप को दीन करते हैं, आप परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, आप उसके राज और धर्म की खोज करते हैं, अपने आप को पूरी तरह से नम्रतापूर्वक उसके हाथ में दे देते हैं और उसके वचनों पर, उसकी सामर्थ पर, उसके प्रेम पर भरोसा करते हैं, तब अपनी योजना को आप पर प्रकट करता है। और जब आप उसकी योजना को जानते हैं और जब आप कोऑपरेट करने लगते हैं, जैसे परमेश्वर ने अपनी योजना अब्राहम पर प्रकट करी, अब्राहम को कोऑपरेट करना पड़ा। यदि योजना मालूम होने के बाद भी अब्राहम कोऑपरेट नहीं करेगा तो परमेश्वर की योजना उसके जीवन में पूरी नहीं हो सकेगी। इसी तरह से परमेश्वर अपनी योजनाओं को, अपनी इच्छा को, अपने मर्म को अपने बच्चों पर प्रकट करता है और जब जानते हैं वचन में द्वारा, वचन में बैठते हुए परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करते हैं, निश्चित रूप से परमेश्वर अपनी योजना को प्रकट करेगा। और जब आप कोऑपरेट करने लगेंगे, आप परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने शहर में पूरी होती देखकर आश्चर्य करेंगे, वाह, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, मेरे चित्त में नहीं समाई, ऐसी बातें प्रभु ने हमारे लिए तैयार करी है। गॉड ब्लेस यू।